नमस्कार। लाओ त्जू कहते हैं, ताओ तो खालीपन से भरा हुआ है। तुम यदि खाली होने को राजी हो तो ताओ उपलब्ध है, अन्यथा तुम भरते रहो, कभी पूर्णता नहीं मिलेगी। घर भरोगे, घर छोटा पड़ेगा, तुम घर को बड़ा कर लोगे, मगर भरना कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी को घरों से भरते जाओगे और फिर घरों को चीजों से भरते जाओगे, मगर भरना कभी समाप्त नहीं होगा। पूर्णता है खाली हो जाने में। शरीर तो आश्रित रहेगा, इसकी छेड़ मत करना। शरीर श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पर आश्रित है, जल पर आश्रित है, आकाश पर आश्रित है, वायु पर आश्रित है, अन्न भोजन पैसों पर आश्रित है। पैसे को हालांकि ये खाता नहीं है, मगर पैसों से इसकी जरूरतें पूरी होती है। इसको कपड़े चाहिए, घर चाहिए। लाओ त्जू ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इन सब चीजों को निकाल फेंको, मगर जब ये सारी चीजें तुम्हारे मन को भरने लगते हैं, माने जब तन की जरूरत से ज्यादा तुम इन सबको मांग रहे होते हो, तब वास्तव में तुम मन के लिए मांग रहे हो। शरीर की जरूरत कितनी है वो भी तो देखो, और तुमने जो एकत्रित कर रखा है उसको देखो, वो किस लिए है। उसके माध्यम से तुम मन को भरने की कोशिश कर रहे हो। मन डरा हुआ है, तुम उसको सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हो। मन दुखी है तो तुम उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हो। किसके माध्यम से? उन सब चीजों के माध्यम से जो एकत्रित कर रखी है। ये कभी मत सोच लेना कि देह उन सारी जरूरतों के बिना रह सकता है जो इसकी प्राकृतिक जरूरतें हैं। तन को जबरदस्ती कोई अनुशासन मत सिखाना, अन्यथा तन को यदि तुम जबरदस्ती अनुशासन सिखा रहे हो, उसके साथ अप्राकृतिक संबंध रख रहे हो, तो इसी से ये पता चल रहा है कि तुम बहुत बहुत भरे हुए हो। ये जो खोपड़ी है ये बहुत मूर्खताओं से, अज्ञान से, जानकारियों से, ज्ञान के नाम पर झूठे ज्ञान से भरी हुई है। तन का आश्रित होना बंधन नहीं है, मगर मन का विषयों से भर जाना ही आश्रित होना है, और मन का आश्रित होना बंधन है। मन में कोई भी विषय ऐसे ही नहीं रहता है। तुम्हारे मन में केवल वही विषय है जिससे तुम्हारा किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई स्वार्थ है। तुम्हारे मन में क्या दुनिया का हर व्यक्ति भरा हुआ है? नहीं। क्या हर वस्तु छाई हुई है? नहीं। क्या हर तरह के उद्देश्य तुम्हारे मन में है? दुनिया में अनेक लोग हैं, हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में अपना कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। क्या वे सारे उद्देश्य तुम्हारे मन में घूमते हैं? नहीं। तुम्हारे मन में कौन सा उद्देश्य घूम रहा है? वही जो तुम हासिल करना चाहते हो, जिसके साथ तुमने सपने देख लिए हैं, जिसकी तुमने कल्पना कर ली है, जिसको लेकर के तुम्हारे भीतर ये उम्मीद है कि वह तुम्हें पूर्ण कर देगा। यही आश्रिता है। और जब तक तुम मन के विषयों के माध्यम से शांति, सुकून, चैन पाना चाहोगे, तब तक तुम उपस्थित रहोगे, और तुम जितना अधिक उपस्थित रहोगे, सत्य यानी ताओ उतना ही अनुपस्थित होगा। ताओ उपलब्ध है, मगर तुम्हारा होना ही उस रिक्तता को, उस ताओ को बाधित करता है, उसे प्रकट होते हुए भी अप्रकट कर देता है। तुम्हारा होना यानी मैं और उस मैं के संसार का होना। मैं के इर्द गिर्द जो भी तुमने जोड़ रखा है वही मैं का संसार है। मैं के संसार पर मैं आश्रित है, और मैं पर मैं का संसार आश्रित है। वो जो मैं के आसपास तुमने संसार रच रखा है, उसकी व्यर्थता को देख लो, उसके झूठ को देख लो, उसकी सीमाओं को देख लो, उसकी उपयोगिता को देख लो, तो मैं भी शून्य होता जाएगा। वो जो मैं के इर्द गिर्द आपने संसार खड़ा कर रखा है, उसको खड़ा ही इसीलिए कर रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपको ये आशा दे रखी है कि वो तुम्हें पूर्णता दे देगा। लाओ त्जू यदि ज्ञानी है, मुक्त है, तो वे कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुमने मैं के इर्द गिर्द एकत्रित कर रखा है, संसार बसा रखा है, वही तो है जिससे तुमने खुद को भरा है। वही तो है जो सूर्य के प्रकाश को तुम तक पहुंचने से
रोक रहा है, वही तो है जो तुम्हें तुमसे दूर बनाए रखता है और तुम्हें कुछ और बनाए रखता है। जैसे कोई व्यक्ति हो जो दलदल में गिर गया हो, उसके शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी लग गई है और किसी तरह वह अपनी धुंधली आंखों से दर्पण में देखता है तो उसको जो दिखाई देता है, वो यदि खुद को वही मान लेगा जो दिखाई दे रहा है, तो उसे अपने असली चेहरे का कभी पता नहीं चलेगा। सूर्य का प्रकाश उस तक नहीं पहुंच पाएगा, वो मिट्टी उसे रोक लेगी। और यदि ये इसी चेहरे को सत्य मान करके बैठ गया तो अब इसकी रक्षा करेगा, मगर चूंकि ये इसका असली चेहरा नहीं है और ये मिट्टी है तो ये उसे पीड़ा लगातार देती रहेगी। अब ये समझ नहीं पाएगा कि समस्या क्या है। तो मैं के इर्द गिर्द जो संसार रचा बसा रखा है वो इसी गीली मिट्टी की भांति है जो अब सूख करके शरीर से चिपक गई है। इसी को मैं कह रहा हूं तुम्हारा होना, यानी मन के विषयों का होना। ये जो तुम बनकर बैठे हो ये तुम हो नहीं, इस तुम को मिटना होगा, इसको खाली होना होगा, इस मिट्टी को उतारो। इसमें और जोड़ते जाओगे तो चैन नहीं मिलेगा। हाँ, इसको उतार दोगे तो राहत मिलेगी, हल्के हो जाओगे, खाली हो जाओगे, अब और जोड़ने की आवश्यकता से मुक्त हो जाओगे। जब तक ये तुम है, ये जो मिट्टी वाला लेप चढ़ा रखा है, ये जो नकली चेहरा है, जब तक यह है तब तक ताओ नहीं है, और जब ये अनुपस्थित है तब ताओ उपस्थित हुआ तुम्हें दिखाई पड़ता है। ताओ कोई वस्तु नहीं, कोई छवि नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। ताओ तुम्हारी ही आखिरी संभावना है, तुम्हारी ही वह उच्चतम और एकमात्र स्थिति है जो तुम्हारा स्वभाव है। मौन, खालीपन, कुछ नहीं हो जाना, शून्य हो जाना। शून्यता में ही पूर्णता है, मगर हम पूर्णता की तरफ दौड़ते हैं। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं तुम शून्य हो जाओ, तुम पूर्ण हो जाओगे। एक गिलास है, उसको कितना ही भर दो, लेकिन जहां कहीं भी 100, 50, 200, 500 गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं, जाकर देखना क्या उनमें थोड़ा और पानी नहीं डाला जा सकता? एक बूंद भी यदि उनमें डाला जा सकता है तो इसका मतलब वो अभी खाली है। साधारणतया यही होता है ना कि जो गिलास तुम्हें भरा हुआ दिया जाता है उसमें जगह होती है और भी पानी डालने की, यानी पूर्णता कभी पूरी नहीं होती, मगर खालीपन पूरा हो सकता है। अब वे खालीपन भरने के लिए भी उपस्थित है और खालीपन से भी भरा हुआ है। वो खाली है मगर पूरा खाली है, यही उसकी पूर्णता है। जो व्यक्ति जात से खाली है, अब वो हर जात को स्वीकार करने को उपलब्ध है। जो व्यक्ति किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या राष्ट्रीयता से मुक्त है, वह सबका हो सकता है और सब उसके हो सकते हैं। जो व्यक्ति किसी एक खास पहचान में ही कैद है, वह सीमित हो जाता है ना, कैद हो जाता है ना। और जिसकी कोई पहचान नहीं, वो हर पहचान को स्वीकार करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसी में पूर्णता है। तुम कुछ नहीं हो, इसीलिए सब कुछ हो सकते हो। मैं कुछ नहीं हूं तो तुम मुझे मिट्टी कह दो, हाँ मिट्टी से ही उठा हूं। तुम मुझे पशु कह दो, हाँ पशुओं से ही ये देह पूरी विकसित होती आई है विकासवाद के चलते। तुम बात देह की ही करते हो, मेरी तो कोई बात की नहीं जा सकती। मैं ताओ, खालीपन, ताओ माने वह जो खाली है, जो कुछ नहीं है, शून्य है, उसकी तो कोई बात नहीं हो सकती। और यदि तुम बात कर रहे हो मेरी, तो तुम इस देह की बात कर रहे हो, तो ये देह तो मिट्टी भी है, हाँ ये गंदगी से भी आई है, ये पशु से आई है। जो नाम दोगे सब होने को राजी हूं, क्योंकि वो है, वही तो है ये देह। वही जल जो गंदे नाले में था, वाष्प बन के उड़ गया, बरसात के रूप में बरसा, जाकर किसी नदी, तालाब या समंदर या किसी कुएं में भर गया, वहां से नल के माध्यम से घर में आ गया और उसे मैंने पी लिया। उसी जल से तो ये तन है जिसे तुम गंदगी कह रहे हो। तो मैं सब हो सकता हूं। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं जो खाली हो गया, जो शून्य हो गया, अब वह पूर्ण हो सकता है। किंतु मनुष्य जीवन भर
भरता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए दौड़ता रहता है, मगर कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि कितना ही जोड़ दो उसमें और जोड़ा जा सकता है। पूर्णता जोड़ने में नहीं है, रिक्त हो जाने में है, शून्य हो जाने में है। शून्य हो जाने में शून्यता भी है, माने जल भरा जा सकता है, और पूर्णता भी है, खालीपन से भरे हुए हो। मगर हम न पूर्ण होते हैं न शून्य। हम कैसे होते हैं? कुकर जैसे। ना तो हम इतने भर जाते हैं कि उस तनाव से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, फट जाएं, ना ही हम इतने खाली हो जाते हैं कि वो जो आवाज आती रहती है वो शांत हो जाए। हम ना तो पूरी तरह खाली होते हैं न पूर्ण हो पाते हैं। लाओ त्जू कह रहे हैं कि पूर्ण हो नहीं सकोगे, क्योंकि हमेशा कमी मौजूद रहेगी और जोड़ा जा सकता है। तो वे कह रहे हैं उपाय एक ही है, तुम खाली हो जाओ। तुम सब कुछ नहीं हो सकते तो तुम जो कुछ बन करके बैठे हो उससे भी मुक्त हो जाओ, तो फिर तुम सब कुछ होने के लिए उपलब्ध हो जाते हो। तुम सबके नहीं हो सकते, उसका कारण यही है कि तुम कुछ के होकर के बैठे हो, और जब तुम सबके होने चलते हो तो एक एक करके उनको जोड़ते हो कि आज मैं इसका हो गया, अब मैं इसका हो गया, अब मैं इसका हो गया। तुम किसी के मत हो जाओ, तुम सबके लिए उपलब्ध हो जाओगे। तुम सबके नहीं हो सकते मगर सबके होने के लिए दौड़ते रहते हो। तुम जिनके होकर बैठे हो तुम उनके भी मत रहो, उनसे भी मुक्त हो जाओ। जब तुम किसी के नहीं रहोगे तब तुम सबके हो जाओगे। जो पुष्प किसी के निजी, किसी के व्यक्तिगत आंगन में नहीं है, वह फूल सबके लिए उपलब्ध हो जाता है, उसकी खुशबू सबके लिए होती है। देखा है ना, किसी व्यक्ति के घर में कोई कुआं है तो वो कैसे उसका मालिक बन करके बैठता है, कैसे अपना अधिकार जताता है। और जो कुआं सबके लिए उपलब्ध होता है, जिसका मालिक कोई नहीं होता, वो फिर सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो तुम्हारे मालिक कौन है? वो जिनके तुम होकर के बैठे हो। तुम्हारा मालिक वह है जिनको तुम जीवन में भर करके बैठे हो। फिर चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, विचार हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम भर करके बैठे हो वही तुम्हारा मालिक है। जीवन में भर के बैठे हो तो जीवन के मालिक हो जाएंगे, तन में भर के बैठे हो तो तन के मालिक हो जाएंगे, घर में भर के बैठे हो तो घर के मालिक हो जाएंगे, मन में भर करके बैठे हो तो मन के मालिक हो जाएंगे। और याद रखना, जो घर में, जीवन में, तन में भर करके बैठता है वो मन में भी बैठ जाता है। जो तन का मालिक हो जाता है वो मन का भी मालिक हो जाता है। देखा है, जिसे तुम अपना परिवार कहते हो, कैसे वो तुम्हारे मन पर छाए रहते हैं। कैसे कोई व्यक्ति घर में आता है और उसके आते ही तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारे चाल ढाल, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सब बदल जाते हैं। पति के आते ही देखा है तुम्हारी कैसी हालत हो जाती है, पिता के आते देखा है कैसी हालत हो जाती है, पत्नी को देखते ही तुम कैसे बदल जाते हो, चेहरे बदल लेते हो। ये क्या है? ये तुम्हारे मन के मालिक बने हुए हैं। ये भर करके बैठे हैं, घुस कर बैठे हैं तुम्हारे भीतर। और जब तक तुमने इन सबको अपने भीतर भर के रखा है तब तक ताऊ क्या करे, क्या करे वो तुम्हारे जीवन में आकर के। जब तुम्हारे लिए यही महत्वपूर्ण है तो फिर वो क्या करे? जिसके लिए एकमात्र सत्य महत्व रखता है, केवल उसी के लिए वह उपलब्ध है। जिसके लिए सत्य से आगे और बहुत कुछ है, उसके लिए सत्य नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं। कोई और तो छोड़ दो, अगर मैं भी मौजूद हूं अपने लिए तो हरि नहीं हो सकते। तुम हो तो ताओ नहीं है। मन में विषय है तो ताओ नहीं है। मन भी यदि है तो ताओ नहीं है। और मन तभी तक है जब तक मन के विषय है। मैं यानी अहंकार तभी तक है जब तक मैं के इर्द गिर्द जो कुछ संसार रचा रखा है वह है। तो उपाय केवल एक है, शून्य हो जाओ, खाली हो जाओ।